आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर 4 को मैं टीच करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके पहले हमने आपको मार्केट से रिलेटेड मोनोपोली को डिटर्मिनेशन को आपको एक्सप्लेन किया गया था, उसी से रिलेटेड आपका ये है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब विशेषताएं क्या है, इनको आज मैं टीच करने के लिए आपके पास प्रेषित करने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता का क्या अर्थ है, अर्थात व्हाट इज़ द इम्परफेक्ट कंपटीशन। जब पूर्ण प्रतियोगिता की विभिन्न विशेषताओं में से किसी एक विशेषता का अभाव पाया जाता है, तब अपूर्ण प्रतियोगिता जन्म लेती है। अर्थात अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ है प्रतियोगिता का सीमांत होना, अर्थात ना तो प्रतियोगिता का अभाव हो और ना ही प्रतियोगिता पूर्णता लिए हुए हो। अब बात करेंगे मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अर्थात एकाधिकारी प्रतियोगिता का क्या अर्थ है। एकाधिकारी प्रतियोगिता या जिसको बोलते हैं अपन एकाधिकृत प्रतियोगिता, बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एकाधिकार तथा प्रतियोगिता की अंतःक्रिया पाई जाती है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो पूर्ण प्रतियोगिता तथा पूर्ण एकाधिकार दोनों ही काल्पनिक दशाएं हैं। वास्तविक जीवन में इन दोनों का मिलना बहुत ही कठिन होता है। वस्तुतः व्यवहारिक जीवन में इन दोनों के बीच की अवस्थाएं ही वर्तमान में पाई जाती हैं। इस बीच की अवस्था को ही अपूर्ण प्रतियोगिता या इम्परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। अर्थात अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जो पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार दोनों की चरम सीमाओं के मध्य रहती है। इस स्थिति को श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता कहा है, इम्परफेक्ट कंपटीशन कहा है, और अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर चैम्बरलिन ने इसे एकाधिकारी प्रतियोगिता या एकाधिकृत प्रतियोगिता, जिसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इसे ग्रुप इक्विलिब्रियम अर्थात समूह संतुलन के नाम से भी जाना जाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार प्रतियोगिता में थोड़ा अंतर है, परंतु सामान्यतः दोनों को एक ही मान लिया गया है और कीमत निर्धारण में अर्थात प्राइस डिटर्मिनेशन में भी दोनों को एक समान ही लिया गया है। अब बात करेंगे केसेस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण क्या हैं, मतलब ऐसे कौन से केसेस हैं जिसके कारण इम्परफेक्ट कंपटीशन उत्पन्न होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है अल्प संख्या में क्रेता व विक्रेता, स्मॉल नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। चूँकि अपूर्ण प्रतियोगिता उत्पन्न होने के कारण यह भी है कि बाजार में अल्प संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं और ये क्रेता विक्रेता प्रति व्यक्ति क्रेता विक्रेता वस्तुओं की कीमत को प्रभावित करते हैं। सेकेंड है आपका क्रेताओं और विक्रेताओं में अज्ञानता होना, मतलब इग्नोरेंस ऑफ बायर एंड सेलर। चूँकि जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उनको बाजार का परफेक्ट नॉलेज ना होने के कारण वह वस्तु की कीमत को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसको अपन कहते हैं कि बाजार में इनको बाजार का ज्ञान या नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट आपका है प्रोड्यूस वेरिएशन अर्थात वस्तु विभेद। वस्तु विभेद मतलब अपूर्ण प्रतियोगिता उत्पन्न होने का एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वस्तु विभेद। जो प्रोडक्ट होता है उसमें वेरिएशन होते हैं, मतलब वस्तु एक समान होते हुए भी अलग अलग रूप में बाजार में बेची जाती है, जिसको अपन बोलते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ना करके क्लोज सब्स्टिट्यूट होती है, इस कारण की कीमतों में भी अंतर होता है। नेक्स्ट है अपना हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। चूँकि वस्तुओं में विभिन्नता होती है और वस्तुओं को जब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो इनका जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज होता है बहुत हाईली होता है, और जब वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है या विभिन्न स्थानों पर जाती है तो उनका ट्रांसपोर्ट चार्ज उसमें कॉस्ट जो होती है उसमें जुड़ जाती है, इसलिए वह उसकी प्राइस भी क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। नेक्स्ट आपका है क्रेताओं का आलस्य। इसमें अपन बात करेंगे कि जो क्रेता होते हैं वो कई बार अपने आलस्य रूप के कारण भी वस्तुओं को बाजार से जहां कम कीमत पर वस्तु बेची जाती है वहां से ना खरीद करके अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में अधिक कीमत में जहां वस्तु बेची जाती है वहां से वस्तु को परचेज कर लाते हैं। इसलिए अपूर्ण प्रतियोगिता उत्पन्न होने के ये कुछ कारण बताए गए हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार क्या हैं। फर्स्ट आपका है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, एकाधिकृत प्रतियोगिता। सेकेंड है आपका ओलिगोपोली अल्पाधिकार, और थर्ड है आपका डियोपोली। हम पहले बात करेंगे ओलिगोपोली की। अल्पाधिकार शब्द से ही आपका अर्थ निकल रहा है, जहाँ पर
कुछ विक्रेता होते हैं और उनका अपने बाजार में उनकी प्रतियोगिता भी क्या होती है, कम होती है। कुछ विक्रेताओं के कारण वहाँ प्रतियोगिता भी क्या कम होती है। सेकंड नेक्स्ट आपका है ड्यूओपोली। ड्यूओपोली में एक ही वस्तु के दो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं और आपस में उनमें क्या होती है, प्रतियोगिता होती है। अब अपन बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या एकाधिकृत प्रतियोगिता से अभिप्राय उस अवस्था से होता है जिसमें विक्रेता वस्तु में अपना इतना विभेद पाया जाता है कि वे एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती हैं और प्रत्येक उत्पादक या विक्रेता अपनी वस्तु पर एकाधिकार तो होता है, परंतु चूंकि उसे बाजार में अपूर्ण स्थानापन्न इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वस्तु के साथ में कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, इसलिए ऐसी अवस्था को मोनोपोलिस्टिक स्टेज या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में जैसे टूथपेस्ट के कुछ उत्पादक हैं जो अलग अलग प्रकार के टूथपेस्ट से जैसे बिनाका, कोलगेट, फॉरहंस, प्रॉमिस, क्लोजअप आदि का उत्पादन करते हैं। इन विभिन्न प्रकार के टूथपेस्टों के गुणों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, लेवल इनके अलग अलग ट्रेडमार्क होते हैं और यह अलग अलग ट्रेडमार्क नाम से बाजार में बेचे जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के टूथपेस्ट के ब्रांडों के बीच प्रतियोगिता तो है किंतु पूर्ण रूप से नहीं है। इसका कारण यह है कि टूथपेस्ट के उत्पादक तो बहुत हैं, परंतु इनके उत्पादन में विविधता पाई जाती है, अर्थात वे अलग अलग ब्रांड की टूथपेस्ट का उत्पादन करते हैं। इसलिए प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकृत प्रतियोगिता या एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें कि बहुत सी छोटी छोटी फर्में तो होती हैं जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तुएं बेचती हैं, परंतु ये वस्तुएं उपभोक्ता की दृष्टि से एक रूप नहीं होती हैं, इनमें थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है। अब बात करेंगे एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। फर्स्ट पॉइंट है आपका है विक्रेताओं की अधिक संख्या। जैसे हमने भी आपको बताया था, इसके जो रीजंस थे उसमें भी था कि क्रेताओं की संख्या का अधिक होना, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जब विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है तो कीमतों में भी क्या होता है, अंतर होता है। सेकेंड आपका है वस्तु विभेद या वस्तु भिन्नता, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशंस। प्रोडक्ट वस्तुओं में विभिन्नता होने के कारण हर उत्पादक अपनी वस्तु को बाजार में बेचने के लिए प्रभावित होता है। हर उत्पादक वस्तु को बाजार में बेचने के लिए दूसरों से कंपटीशन करता है और अपनी वस्तु को अधिक से अधिक बाजार में बेचना चाहता है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश, फ्री एंट्री ऑफ फर्म, यहाँ पर भी फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में इसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कठिनाई होती है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर वस्तु विभेद का होना। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं सेलिंग कॉस्ट, जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बहुत मुख्य विशेषता है। जब क्रेता और विक्रेता आपस में प्रतियोगिता करते हैं और वस्तुएं क्लोज सब्स्टिट्यूट होती हैं तो हर विक्रेता यह चाहता है कि मार्केट में हमारी वस्तु दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठ बन सके। इसके लिए वह एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या प्रचार प्रसार के थ्रू या कला के द्वारा अपनी वस्तु को दूसरे उत्पादक की वस्तुओं से श्रेष्ठ बनाना चाहता है। इसलिए अपन इसको कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। विक्रय लागतों में इसकी जो लागतें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु के लिए एकाधिकारी होती है। ईच फर्म ऑफ मोनोपोलिस्ट फॉर इट्स प्रोडक्ट। इसका तात्पर्य है कि जो मार्केट होता है, मार्केट में प्रत्येक फर्म अपनी फर्म की मोनोपोलिस्टी होती है, अर्थात प्रत्येक फर्म जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है वह नहीं चाहती है कि कोई दूसरी फर्म हमारे प्रोडक्ट के हमारे प्रोडक्ट को अपने नाम से प्रोड्यूस कर सके। मतलब जैसे लक्स साबुन है तो लक्स साबुन जो फर्म इसको प्रोड्यूस करती है तो वो लक्स साबुन दूसरे कोई फर्म रहेगी उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता अपनी पसंद को प्रकट करता है। कंज्यूमर रिवर्स हिज प्रेफरेंस। मतलब उपभोक्ता क्या चाहता है कि हम बाजार में अपनी पसंद के अनुसार वस्तु को लेकर आए, भले ही वस्तु समकक्ष है, नियर सब्स्टिट्यूट है, लेकिन वो क्या चाहेगा कि यदि मान लीजिए अपन चाहें कि चाय की कंपनियां हैं, चाय के विभिन्न नाम से प्रोडक्ट निकालती हैं, जैसे ताजमहल चाय हुआ, मार्वल चाय हुआ, ब्रुक बॉन्ड चाय हुआ, तो हर उपभोक्ता चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार
चाय की पत्ती को खरीदें। इसलिए वहाँ पर अपन बोलते हैं हर प्रोड्यूसर का अपना एक एकाधिकार होता है। नेक्स्ट है अपना एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों की विद्यमानता। अपूर्ण इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंतर्गत एकाधिकार भी होता है हर प्रोड्यूसर का अपना, और प्रतियोगिता भी होती है। एकाधिकार कैसे होता है? नियरेस्ट सब्स्टिट्यूट होने के कारण प्रतियोगिता पाई जाती है, और जब व्यक्ति वस्तु विभेद होता है तो वो इसमें एकाधिकार का गुण आ जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका ग्रुप इक्विलिब्रियम, समूह साम्य। प्रोफेसर चैम्बरलिन ने इसको समूह साम्य कहा है, बल्कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसी बात को उद्योग समूह कहा है। तो उद्योग समूह के स्थान पर ग्रुप समूह का नाम किसने दिया? प्रोफेसर चैम्बरलिन ने दिया। कोई प्रतिबंध नहीं, नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब इस अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, स्वतंत्र मार्केट होता है और जहाँ पर प्रतियोगिता की जाती है। इस तरह से आज मैंने आपको इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, इसके केसेस क्या है, इस बात को इस लेक्चर के अंदर फिनिश किया है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।